नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास क्या है और सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक मास का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक मास को भगवान विष्णु का मास माना जाता है। इसे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का मास भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने इसी महीने में तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस मास का नाम भगवान कार्तिकेय के नाम पर कार्तिक पड़ा, जिसका अर्थ होता है विजय देने वाला। माना जाता है कि कार्तिक मास के 20 दिन मनुष्य को भक्ति व आराधना में लगाने चाहिए। इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस कार्तिक मास में मानव की साधारण आवश्यकताएं जैसे उत्तम स्वास्थ्य, धन लाभ, परिवार की उन्नति आदि पर तो देवों की कृपा बनी रहती है। साथ ही यह मास आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है। इसी महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व उठकर शीतल जल का स्नान सर्वोत्तम माना गया है और कहा गया है कि कार्तिक मास में जो भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उनको धरती के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक मास में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। सनातन धर्म में यह मास त्योहारों के मास के नाम से भी जाना जाता है। इसी कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देव उठनी एकादशी आदि पर्व भी आते हैं। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि इस कार्तिक मास में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस मास में सभी प्रकार के तामसी भोजन से स्वयं को दूर रखना चाहिए। इस पूरे महीने में संयम से रहना चाहिए, व्रत और उपवास आदि करने चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान सर्वोत्तम बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर या तालाब आदि में दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने व नित्य दीप जलाने से फल की प्राप्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार भूमि शयन का भी बहुत महत्व माना गया है। भूमि शयन करने से मन में सात्विकता का भाव आता है। अतः यदि संभव हो सके तो कार्तिक के मास में भूमि शयन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में शरीर के ऊपर तेल का प्रयोग वर्जित माना गया है, इसलिए अपने शरीर पर पूरे महीने तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी यानी जो छोटी दीपावली है उसी दिन अपने शरीर पर तेल का प्रयोग किया जा सकता है। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और राई आदि को नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास को देवताओं का मास भी कहते हैं, अतः इस पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से पति पत्नी को दोष भी लगता है और अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यदि आप किसी तिथि को व्रत कर रहे हैं तो व्रत की तिथि को आपका व्यवहार संयम पूर्वक होना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह तपस्वियों की भांति व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा न करें, किसी से विवाद न करें और मन पर संयम बनाए रखें। तो मित्रों, यह थी कार्तिक मास के विषय में जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन जानकारियों का लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।